जय हिंद। नंबर सिस्टम में हमारा अगला टॉपिक है भाज्य संख्याएं या नंबर्स, या इसी को कहते हैं यौगिक संख्या। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है भाज्य, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें हम भाग दे सकें और स्वयं को छोड़कर अगर हम किसी और संख्या से उसमें भाग दे ले जाएं तो वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें CN से यानी कि कंपोजिट नंबर, तो क्या क्या होंगी 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। ये सब आपके भाज्य संख्याएं क्यों हैं? क्योंकि अगर आप 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 किससे किससे कटेगा? 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 1 से और स्वयं से कोई भी संख्या कटती है, अगर वो किसी और संख्या से भी कट रही है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर होने अनिवार्य हैं। तो ये हो गया भाज्य। आगे आपका है अभाज्य संख्या, या इसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा अभाज्य, यानी कि जिसमें हम भाग ना दे सकें। फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करें PN से तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये सब आपके प्राइम नंबर हैं। क्यों है? जैसे आप 2 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 किससे किससे कटेगा? 2 1 से कटेगा और 2 से स्वयं से कटेगा। यानी कि 1 से और स्वयं से तो सभी संख्याएं कटती हैं, अगर उसके अलावा किसी और संख्या से 2 कटता तो ये आ जाता किसमें? भाज्य संख्या में। लेकिन ये इसके कितने फैक्टर हुए? केवल 2। यानी कि अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 ही फैक्टर होंगे, भाज्य संख्या में 2 से अधिक फैक्टर होंगे। ठीक, क्वेश्चन यहां से हमेशा आता है एग्जाम में कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें आप देख रहे होंगे 1 मिसिंग है। 1 को ना तो भाज्य में ही रखा गया है, ना ही अभाज्य में रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया? देखिए, अगर जैसे आप 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 के केवल एक ही फैक्टर होंगे। 2 के फैक्टर आप करेंगे 2 के 1 और 2 2 फैक्टर होंगे। अगर आप 4 का फैक्टर करेंगे तो 1, 2 और 4 इसके 3 फैक्टर होंगे। इसके केवल एक फैक्टर, इसलिए ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इसके 2 फैक्टर हैं, इसलिए क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। इसके 3 फैक्टर हुए, इसलिए क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपका हो गया होगा क्लियर। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं आप लीजिए जिनके बीच में केवल 1 कॉमन हो, यानी कि वो दोनों संख्याएं 1 से जरूर कटें, तो वो कहलाएंगे को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 5, 2 और 5 को अगर आप 2 और 5 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो कितने कितने होंगे? 1 और 2। 5 का 1 और 5, ये दोनों क्या हैं? इन दोनों के फैक्टर कितने हो रहे हैं? 2 फैक्टर हो रहे हैं, इसलिए अभाज्य संख्या है। और इन दोनों में हम देख रहे हैं 1 कॉमन है, केवल और केवल 1 ही कॉमन है, इसीलिए इसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। 3 और 7 में भी केवल 1 ही कॉमन है, 5 और 7 में केवल 1 ही कॉमन है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका हो गया होगा क्लियर। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ते हैं आगे।